Hi student, I am Shiva Gautam. Today I am discussing about the most important CRM and most useful CRM in the industry. ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये सेल्स फोर्स पे रहेगा। सेल्स फोर्स जैसा आपने सुना होगा, तो ये एक ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा सीआरएम है जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब इंडस्ट्री में हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीआरएम प्रोडक्ट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्स फोर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से आप सेल्स फोर्स लर्न कर सकते हो। ठीक है, सेल्स फोर्स को लर्न करने से आपको क्या एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, 2023 में सेल्स फोर्स की कितनी डिमांड होगी, इन सभी चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं इस वीडियो में करूंगा। इसका पूरा डिस्कशन करूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि सेल्स फोर्स है क्या। ठीक है, सेल्स फोर्स एक ऐसा सीआरएम है, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स फोर्स के अंदर जो रेडीमेड ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको नॉलेज गेट करना है। ठीक है, सेल्स फोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन करना है और जिस तरीके से आप पीएचपी, जावा, डॉटनेट इनके थ्रू बाय स्क्रैच एप्लीकेशंस बनाते हैं, उस टाइप के एप्लीकेशंस आप विद इन अ वीक सेल्स फोर्स के थ्रू बना सकते हैं। क्योंकि सेल्स फोर्स का सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज ये होता है कि इसमें डेटाबेस इंटीग्रेशंस, इसके अंदर जितने भी टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स हो गए, रिलेशनशिप हो गए, वैलिडेशंस हो गए, जो हम अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके किसी भी टेक्नोलॉजी में करते हैं, वो चीजें सेल्स फोर्स आपको सब कुछ रेडीमेड करके दे देता है। मतलब आपको सभी चीजों का पूरा जो कलेक्शन है वो आपको दे रहा है। आपको बस पर्टिकुलर उस टूल्स का अवेयरनेस होना चाहिए और टूल्स भी बहुत ही आसान है। मतलब जैसे अब बहुत सारे टूल्स, सेल्स फोर्स के पहले भी बहुत सारे मार्केट में टूल्स आए हैं, बहुत सारे सीआरएम टूल्स रिलीज्ड हैं, लेकिन उनके अंदर का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, क्रिटिकल है। जैसे आपने एसएपी भी सुना होगा। ठीक है, सैप सैप अपने आप में भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, सैप को मैनेज करना इट इज नॉट ए सिली टास्क, लेकिन आप सेल्स फोर्स को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने सीआरएम शब्द सुना होगा, मैंने बार बार आपको सीआरएम बोल रहा हूं। तो सीआरएम एक्चुअली होता क्या है? सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कस्टमर की एक्टिविटी होती है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, वो सभी चीजें हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सीआरएम एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम ग्राफिक्स के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये काम सेल्स फोर्स के अंदर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। salesforce.com आपको एक पूरा क्लाउड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल पे काम करता है। ठीक है, इसके अंदर क्लाउड के अंदर जो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसमें पूरी तरह से पहले से इंप्लीमेंटेड है। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये सेल्स फोर्स के अंदर इंटरनली यूज होती है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सिर्फ सेल्स फोर्स के अंदर के ऑप्शंस याद रखने हैं और उसके अंदर आपको ऐप बनाना है, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, फील्ड एंड रिलेशनशिप मैनेज करना है। 4 या 5 चीजों को यदि आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आने वाले कुछ सेशन में सेल्स फोर्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल्स पे रहिए, आपको बहुत जल्दी सेल्स फोर्स के वीडियोस भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो salesforce.com जो है ये एक्चुअली डेटाबेस का एक पार्ट है। इसको बनाने के लिए डेटाबेस डेवलपर्स की एक टीम ने इसको क्रिएट किया जो ओरेकल्स कंपनी के पार्ट थे। 1991 में इसको पूरी तरह से डेवलप किया गया। ठीक है, और सेल्सफोर्स एक ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पर डे आपको कुछ ना कुछ माइग्रेशन या अपडेशंस मिलेंगे। ठीक है, कंपनीज के अंदर भी अब वो इंटरनल अपडेशंस होते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सेल्सफोर्स उसका पूरी तरह से ट्यूटोरियल्स, उसका हेल्प मटेरियल्स, सब चीजें आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल्सफोर्स को शॉर्टकट में SFDC भी बोलते हैं। SFDC का मतलब होता है salesforce.com। ओके, आपको उसके करियर ऑप्शंस में अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसमें पैकेजेस भी आपको बहुत अच्छा गेट हो रहा है। ठीक है, डेवलपर से भी ज्यादा पैकेज आप यदि गेट करना चाहते हैं तो आप सेल्स फोर्स सीख करके आप अब किसी भी आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्स फोर्स एक ऐसा पर्टिकुलर सीआरएम है जो सिर्फ आईटी के अंदर यूज नहीं है। जैसे आप बहुत सारे आईटी कंपनी में ही आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप ऐसे कंपनियों में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो कंपनी मार्केटिंग में काम करती है, जो कंपनी सेल्स में काम करती है, जो कंपनी फाइनेंस में काम करती है, जो एजुकेशन में काम करती है, हेल्थ केयर डोमेन पे काम करती है, रियल एस्टेट डोमेन पे काम करती है, एंटरटेनमेंट डोमेन पे काम करती है। इन कंपनियों में भी सेल्स फोर्स की जॉब है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेल्स फोर्स इज नॉट ओनली फॉर टेक कंपनीज, नॉन टेक कंपनीज के अंदर के भी इंटरनल डिटेल्स, उनके सीआरएम को मैनेज करने के लिए भी सेल्स फोर्स प्रोफेशनल्स को कंपनी हायर कर रही है।
ठीक है। इसलिए सेल्स फोर्स के अंदर यदि आपको वर्क करना है तो अभी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में अपॉर्चुनिटी, यदि आपको चेक करना है तो आप naukri.com ओपन करिए और वहां पर सिंपल लिखिए सेल्स फोर्स जॉब, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि naukri.com में आपको टॉप कंपनीज में जॉब ऑफर मिलेंगे। कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, डिलॉइट हो गया, ठीक है, कैपजेमिनी हो गया, यूएसटी ग्लोबल इनकॉर्पोरेशंस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गई, परसिस्टेंट सिस्टम हो गई। ये सभी कंपनी भी सेल्स फोर्स में काम कर रही हैं, सेल्स फोर्स डेवलपर्स को हायर कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको और क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सेल्स फोर्स में दो अलग अलग प्रोफाइल होती है, एक डेवलपर्स की प्रोफाइल होती है और एक एडमिन की प्रोफाइल। डेवलपर की प्रोफाइल में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नीड होती है, उसमें आपको एपेक्स प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है, लेकिन एडमिन के प्रोफाइल में आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल नीड नहीं है। आप सेल्स फोर्स एडमिन यदि लर्न करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, और इसमें आपको कोडिंग का 1% पार्ट भी यूज नहीं करना है, सिर्फ आपके इसमें कस्टमाइजेशन करना है। जो भी इसके अंदर बने बनाए ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। और आपको इसका पूरा का पूरा जो फ्लो है वो आपको बस ध्यान रखना है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर का फ्लो पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन के बाद हम इस ऑप्शन में जाते हैं, इस ऑप्शन के बाद हम इस ऑप्शन में जाते हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बात आती है सैलरी की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का जो एवरेज सैलरी रहता है फ्रेशर लेवल पे वो रहता है 3 to 4 लाख, लेकिन सेल्स फोर्स के अंदर इनिशियल सैलरी जो है वो 5,27,137 रुपीज। दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ सेल्स फोर्स डेवलपर्स, ठीक है। करंट जॉब, ठीक है। अब ऑल ओवर यदि वर्ल्ड की बात किया जाए तो सेल्स फोर्स के अंदर बहुत सारा जॉब है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर रीजन पे ही इसका यूज होता है, ठीक है। और ये अपग्रेडेड फॉर्म भी है, मतलब ऐसा स्टडी किया गया है कि 2023 और 2024 में सेल्स फोर्स जो है वो 20 टाइम्स जो है उसकी जॉब्स क्या इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि अब मार्केट में ऐसे टूल्स या ऐसे एप्लीकेशंस की डिमांड है जो रेडीमेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली यदि आपका सेल्स फोर्स की जॉब डिटेल यदि आप सर्च करेंगे तो 62,000 जॉब्स जो है सेल्स फोर्स डेवलपर्स की आपको इंडिया के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया में भी इसका मार्केट बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स फोर्स एक ऐसे पर्टिकुलर सीआरएम है जो हर सेक्टर में यूज हो रही है, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, इन सभी डोमेन्स पे ये क्या हो रहा है, परफेक्टली यूज हो रही है। तो ये सेल्स फोर्स का पूरा रोड मैप है। तो आपको यदि सेल्स फोर्स को लर्न करना है, सेल्स फोर्स को सीखना है, तो उसका जो इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया कि आप एडमिन से चालू कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इसके सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेड है। किसी भी टाइप का कोई डाउट यदि आपको सेल्स फोर्स से रिलेटेड है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर सकता हूं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।